सभी बच्चों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो सीरीज होगा रेलवे ग्रुप डी का। सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर कुछ प्रैक्टिस सेट करवाएंगे जो आगामी होने वाली एग्जाम जो संभवतः लग रहा है कि अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगी, तो उसी को देखते हुए हम आज हम 17 अगस्त 2022 को जो एग्जाम लिया गया था प्रथम पाली में, उसका हम जीके जीएस रिवीजन करवाएंगे। उसके बाद फिर हम रीजनिंग का भी करवाएंगे, फिर मैथ का भी करवाएंगे। तो सबसे पहले आज जो हम करवा रहे हैं आप लोगों को जीके जीएस का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने कि अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान सामान्यता होती है। कैसी होती है? बाएं से दाएं एक्स अक्ष के समांतर होती है, बाएं से दाएं नीचे की ओर होती है, बाएं से दाएं वक्रीय होती है, बाएं से दाएं ऊपर की ओर होती है। तो ये हम देखना है कौन सा आंसर होगा। इसका सही आंसर जो होगा बाएं से दाएं नीचे की ओर होगा। तो हम आपको बता देते हैं कि मांग कब अधिक होती है? जब कीमतें कम होती है किसी वस्तु का तो मांग बढ़ जाती है। जब किसी वस्तु का कीमत बढ़ जाती है तो मांग जो होती है वह स्वतः कम हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। यह एक सफेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो उस यौगिक एक्स का नाम क्या है? हम आपको बता देते हैं कि जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो वही यौगिक एक्स का क्या नाम होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका उपयोग जो होता है डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में की करता है। उसके बाद जो मूर्ति का जो ढांचा जो तैयार होता है उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब के बारे में हम आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं कि प्रतिबिंब जो होती है दो प्रकार की होती है। तो गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब बनती है वह दो प्रकार की होती है, एक आभासी प्रतिबिंब और दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को जो है पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो होती है वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। और वस्तु जो का जो प्रतिबिंब जो होता है वह छोटा बने या बड़ा बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ अगर वास्तविक है तो प्रतिबिंब को हम पर्दा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन है वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा। तो वास्तविक है चाहे वस्तु का प्रतिबिंब छोटा हो या बड़ा, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, ए बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? सी, ए बी दोनों होगा। तो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करेंगे? सिल्वर ऑक्साइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का। हम आपको बता देते हैं कि इसमें सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? परिनालिका, तो आप लोग जानते होंगे कि परिनालिका के अंदर नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। नरम लोहे अर्थात मृदु लोहे का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि वह एक शक्तिशाली चुंबक बन सके, चुंबक की भांति। और वो कौन सा चुंबक? क्षार चुंबक की भांति कार्य कर सके। तो उसमें उसी से संबंधित ये पूछा जाए कौन सा कथन सही है, तो पहला इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है। तो बात सही है, ये भी हमारा सही है। या क्षार चुंबक की भांति कार्य करता है, सही है। क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्त होते हैं, ये बिल्कुल गलत जवाब है। तो इसका 1 और 2 कथन सही है। तो 1 2 कहां है? 1 2 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर अब 6। डैश 1956 से राष्ट्रीय आय, उपभोग, व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है। कौन सा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कार्यालय, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन कार्यालय, मौद्रिक नीति कार्यालय या केंद्रीय वित्तीय कार्यालय। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय होगा।
क्वेश्चन नंबर 7 है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू किया गया था। बता देते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा शुरू किया जाता है और इसकी जो शुरुआत होती है राजस्थान के नागौर जिलों से शुरू होती है। तो इसका सही आंसर कौन होगा? राजस्थान होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में दहेज के मुद्दों समय सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया था? कौन सा वर्ष? तो हम आपको बताते हैं इसका जो वर्ष होगा यह 2021 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एड्स जो कि HIV वायरस के द्वारा फैलता है, तो उसका पूरा नाम क्या होगा? तो आपके सामने आर्टिफिशियल इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एडेड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एग्रेवेटेड इम्यून डिफिशियंट सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। हम आपको बताते हैं इसका सही आंसर जो होने वाला है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होगा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में पहला तत्व और अंतिम तत्व कौन सा है? न्यूलैंड्स के जो अष्टक नियम जो दिए थे, ये संगीत का जो शब्द होता है ना कि सा रे गा मा पा, तो पहला जो होता है वह 8वें तत्व के क्या होता है? समानता रखता है। तो यही न्यूलैंड्स का अष्टक नियम था। इसमें पहला तत्व और अंतिम तत्व कौन था? हाइड्रोजन और थोरियम होगा। तो अष्टक नियम में पहला तत्व हाइड्रोजन और अंतिम तत्व थोरियम। अगला क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? हम आपको बोलते हैं कि पर्यावरण को स्वच्छ कौन रखता है? जो अपघटक होता है। अपघटक जो अगर कोई जीव जंतु मर जाता है तो उसको सराहने लाने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो वह भूमिका निभाती है जीवाणु और कवक। जीवाणु और कवक, तो जीवाणु और कवक कहाँ है? तो ये जीवाणु और कवक यहाँ है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव किसने प्राप्त किया? कि 2021 में जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुआ था उसमें कौन सी महिला ने रजत पदक जीत करके भारत का नाम रोशन किया? तो इसका सही आंसर जो होगा वह अंशु मलिक होगा। अगला क्वेश्चन है, कशेरुकिया की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो कौन सा महत्वपूर्ण कार्य होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा औषधियों और विषों का निराविषीकरण करने में। क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? विद्युत मोटर का कौन सा भाग जो होता है उसमें प्रवाहित धारा की दिशा को उलट देता है? तो हम आपको बताते हैं इसका सही जो आंसर होने वाला है ये आपका विभक्त वलय होगा। ऑप्शन नंबर सी विभक्त वलय। क्वेश्चन नंबर 15 कि बल्ब के फिलामेंट को प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। बल्ब का फिलामेंट, सबसे पहले आप लोग समझिए कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट जो होता है वह टंगस्टन धातु का बना होता है। ये टंगस्टन धातु जिसका संकेत जो होता है वह डब्ल्यू होता है। क्या होता है? डब्ल्यू। इसको क्या बोलते हैं? इसका लैटिन नाम होता है वोल्फ्राम। क्या होता है? वोल्फ्राम। इसका जो घनत्व गलनांक जो होता है 3500 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस कारण से इसका उपयोग जो होता है बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। और क्यों किया जाता है? तो उच्च प्रतिरोध के कारण किया जाता है। क्या होगा? उच्च प्रतिरोध के कारण। क्वेश्चन नंबर 16, एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरणें किसके कारण दिखाई देती? जब आप किसी कमरे में घुस जाएगा, अगर उसमें आपका धुआं अगर दिख रहा है, अगर प्रकाश की पुंज आपको उसमें से अगर दिखाई देगी तो उसमें लगेगा बहुत सारा धुआं। आप बहुत सारा धुआं के बीच से एक प्रकाश पुंज जो आ रही है तो उसमें आपको प्रकाश की कण दिखाई पड़ेगा। और वह जो किसके कारण दिखाई देता है? तो हम आपको बताते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 17, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग को नष्ट होने से रोकता है? श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग को नष्ट होने से रोकता है? श्वास नली, अपास्थि के छल्ले, रीढ़ या पसलियां? तो इसका सही आंसर जो होने वाला है वह अपास्थि के छल्ले। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत सरकार द्वारा किस वर्ष राजीव गांधी
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। तो हम आपको बताते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। ये कब किया गया? तो हम आपको बताते हैं इसका सही आंसर जो होने वाला है 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया। हम आपको फिर से बताते हैं कि खेल दिवस जो होती है वह 29 अगस्त को मनाया जाता है। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी? तो इसका सही आंसर जो होने वाला है यह पाइरुवेट के CO2 H2O और ऊर्जा में रूपांतरण के फलस्वरूप। क्वेश्चन नंबर 20, पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? पेरियार नदी जो ये भारत के किस राज्य में बहती है? तो हम आपको बताते हैं ये नदी जो होती है साउथ क्षेत्र में बहती है। तो साउथ क्षेत्र में अर्थात ये क्या होगी? ओडिशा होगी, केरल होगी, पंजाब होगी, त्रिपुरा। तो साउथ का एक राज्य है यहाँ केरल, तो केरल सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम से संबंधित, ओम के नियम के सही गणितीय रूप को निरूपण करता है? V बराबर आई आर, आई बराबर V स्क्वायर आर, आर बराबर आई बटा भी, आर आई बराबर आर बटा भी। तो इसका सही आंसर जो होगा वह V बराबर आई आर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिस कर भूमि में प्रवेश करता है, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिस करके भूमि के अंदर प्रवेश करता है उसको कहते हैं अंतास्यंदन। क्या कहते हैं? अंतास्यंदन। अंतास्यंदन कहाँ है? अंतास्यंदन यहाँ है, तो ये आपका अंतास्यंदन हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किस राज्य में पाया जाते हैं? तो ये सदाबहार वन जो होती है वह किस राज्य में पाया जाता है? तो यह इसका सही आंसर जो होने वाला है ये केरल होगा, या राजस्थान होगा, या गुजरात होगा, या उत्तर प्रदेश होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा ये आपका केरल होगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के केरल राज्य में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान जो है राष्ट्रपति को कितने प्रकार के आपातकाल देने की घोषणा करता है? 3 प्रकार की आपातकाल। इनमें से कौन सा उसमें शामिल नहीं है? तो हम आपको बताते हैं आपातकाल। आपातकाल का जो वर्णन है यह संविधान के भाग 17 से संबंधित है। और आपातकाल मुख्य रूप से 3 है, जो कि 352, 356 और 360। तो अनुच्छेद 352 में जो होती है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, 356 में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और 360 जो है वह आपका वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो इसमें क्या होगा? 352 सही है, 360 सही है, 356 भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या, कौन शामिल नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर डी शामिल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? 3 लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने में किया था। ये तो सही है। फ्यूज तार बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। तो आखिर सोल्डर किसका मिश्र धातु है? सोल्डर किसका मिश्र धातु है? सीसा और टीन का मिश्र धातु है। सोल्डर का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि इसका गलनांक जो होता है बहुत ही कम होता है। और फिर दूसरा क्या है? फ्यूज को विद्युन्मय तार में जोड़ा जाता है। बिल्कुल सही जवाब है, फ्यूज को विद्युन्मय तार में जोड़ा जाता है। फ्यूज बनाने के लिए चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। हम अभी आपको बताएं ना, फ्यूज में जो तार प्रयोग किया जाता है, जो पदार्थ प्रयोग किया जाता है, उसका गलनांक जो होता है वह निम्न होना चाहिए। तो ये तीसरा गलत है। तो 1 और 2 सही है। तो 1 और 2 कहां है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद उत्पन्न होते हैं। क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद उत्पन्न होते हैं। आखिर ये क्लोर एल्कली में कौन कौन सा पदार्थ होगा? हम आपको बताते हैं इसका सही आंसर जो होगा क्लोरीन, हाइड्रोजन और सोडियम कार्बोनेट होगा। क्लोरीन, हाइड्रोजन और सोडियम कार्बोनेट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है,
दो क्रमागत समजातीय श्रेणी, दो क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में कितना अंतर होता है। अब दो क्रमागत समजातीय श्रेणी पहले तो देख लेते हैं कि जैसे CH2 एक ले लिए और दूसरा ले लेते हैं C2H6, ये दोनों क्रमागत हो गए, इसके बीच कितना डिफरेंस है, CH2 का आता है। तो दो क्रमागत समजातीय श्रेणी के बीच CH2 का अंतर होता है। इसके आणविक द्रव्यमान, इसका आणविक द्रव्यमान आप लोग निकालिए, तो इसका होता है 6 6 दूना 12, तो 12 प्लस हाइड्रोजन होता है 1 गुना 2, तो 12 2 14, इसका सही आंसर जो होगा वो आपका 14 होगा। तो दो क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्य के बीच आणविक द्रव्यमान में कितना अंतर होता है, यह आपका 14 का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन, चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका उत्तर प्रदेश होगा, या आंध्र प्रदेश होगा, या मध्य प्रदेश होगा, या अरुणाचल प्रदेश होगा। इसका सही आंसर जो होगा आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। क्वेश्चन नंबर 29, 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था। 1930 में कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था, खेरा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, खिलाफत आंदोलन, या डांडी यात्रा। तो हम आपको बताते हैं 1930 में जो था यह आपका डांडी यात्रा हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। बता दें कि योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। अब तो इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया, लेकिन जब इसकी स्थापना होती है 15 मार्च 1950 को होती है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय जो इनके अध्यक्ष जो थे वो प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। क्वेश्चन नंबर 31, ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत भाषा जिन से लिया गया, जिन से लिया गया जैन शब्द, जिसका अर्थ है जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली। अर्थात आखिर ये जिन शब्द का अर्थ क्या होता है, जैन शब्द का अर्थ क्या होता है, उसके बारे में पूछ रहा है कि विजेता होता है, कि फुर्ती होता है, या अमर होता है, या खरापन होता है। इसका सही आंसर जो होगा वह आपका विजेता होगा। तो आज का सेशन जो होता है यही समाप्त होता है। आपको हम 17 अगस्त 2022 में जो जीके पूछा गया था वो हम आज रिवीजन करवा दिए हैं। फिर हम अगले दिन आपको फिर सेकेंड पाली का बताएंगे, फिर थर्ड पाली का बताएंगे। तो इसी प्रकार हम रेलवे ग्रुप डी से का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा वो हम आप लोगों को कंप्लीट कराएंगे। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।